मेरे प्यारे देशवासियों, जब रेल को देखते हैं, डाकघर को देखते हैं, तो हमें भारत की एकता भी नजर आती है। हम जितना ज्यादा भारत को जोड़ने वाले प्रकल्पों को आगे बढ़ाएंगे, हमारी व्यवस्थाओं में बदलाव लाएंगे, देश की एकता को बल देगा। और इसलिए हमने एक किसानों के लिए मंडी इनाम की योजना की है। आज किसान अपना माल ऑनलाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है। अब वो मजबूर नहीं होगा कि अपने खेत से 10 किलोमीटर की दूरी की मंडी पर मजबूरन माल देना पड़े, सस्ते में देना पड़े और उसकी मेहनत की कमाई न हो। अब देश भर में इनाम के द्वारा एक ही प्रकार की मंडी का नेटवर्क खड़ा हो रहा है। जीएसटी के द्वारा टैक्सेशन का एक प्रकार से एक समानता का, समान व्यवस्था का परिणाम आने वाला है, जो भारत जोड़ने का भी एक काम करेगा। हमने बिजली में, आपको हैरानी होगी, एक इलाके में बिजली रहती थी, कोई लेने वाला नहीं था, और दूसरा इलाका बिजली के लिए तड़पता था, अंधेरे में जीता था, कारखाने बंद हो जाते थे। और उसको बदलाव लाने के लिए वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस, उसमें हमने सफलता पाई है। और बहुत तेजी से, जो कभी गर्मी में 10 रुपया यूनिट दाम देना पड़ता था, मैं पिछले दिनों तेलंगाना गया था, उस दिन 1 रुपया 10 पैसा दाम था, जो कभी 10 रुपया हुआ करता था। ये वन प्राइस का परिणाम देश को जोड़ने के लिए काम होता है। हमारे देश का मजदूर एक जगह पे काम करता है, 1-2 साल के बाद नौकरी बदलता है, ईपीएफ में उसका पैसा कटता है, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं होता था। और आपको हैरानी होगी, जब मैं सरकार में आया, मेरे देश के मजदूरों के 27,000 करोड़ रुपया ईपीएफ में पड़े थे। कोई गरीब मजदूर लेने वाला नहीं था, क्योंकि उसको इस पद्धति नहीं थी। हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया हमारे मजदूरों को, और उसके कारण अब उसके पैसे वो जहां जाएगा, ईपीएफ का फंड ट्रांसफर होगा, मजदूर जब रिटायर्ड होगा तो उसके रुपये उसके हाथ जाएंगे, किसी सरकारी खजाने में सड़ते नहीं पड़े रहेंगे। उस काम को हमने किया है। चाहे भारत माला हो, चाहे सेतु भारतम हो, चाहे भारत नेट हो, ऐसे अनेक प्रकल्पों को हमने बल दिया है। इन सारे प्रकल्पों का हमारा उल्लेख भारत को जोड़ने की दिशा में भी हो, भारत के आर्थिक विकास की दिशा में भी हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वर्ष अनेक प्रकार से महत्व का है। देश दक्षिण के संत श्रीमान रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहा है। देश महात्मा गांधी के गुरु श्रीमद राजचंद्र जी, जिनको 150वीं जयंती मना रहा है। देश गुरु गोविंद सिंह जी के 350 सालवीं जयंती मना रहा है। देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी का वर्ष मना रहा है। आज जब मैं रामानुजाचार्य जी को याद करता हूं, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, 1000 साल पहले आज जब सामाजिक तनाव देखते हैं, तो रामानुजाचार्य जी संत पुरुष, उन्होंने देश को क्या संदेश दिया था। रामानुजाचार्य कहते थे, भगवान के सभी भक्तों को भेदभाव और ऊंच नीच का ख्याल किए बिना सेवा करो। उम्र जाति के कारणों की वजह से किसी का भी अनादर मत करो, हर किसी का सम्मान करो। जो बात गांधी ने कही, जो बात आंबेडकर ने कही, जो बात रामानुजाचार्य ने कही, जो भगवान बुद्ध ने कही, जो हमारे शास्त्रों ने कही, जो हमारे सभी आचार्य महंतों गुरुओं ने, शिक्षकों ने कही, वो है हमारे सामाजिक एकता की। समाज अगर टूटता है, साम्राज्य बिखरता है, ऊंच नीच में बढ़ जाता है, स्पृश्य अस्पृश्य में बच जाता है, तो भाइयों बहनों, वो समाज कभी टिक नहीं सकता है। बुराइयां हैं, सदियों पुरानी बुराइयां हैं, लेकिन बुराइयां अगर पुरानी है तो उपचार भी जरा ज्यादा कठोरता से करने पड़ेंगे, ज्यादा संवेदनशीलता से करने पड़ेंगे। होती है चलती है से सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
सामाजिक नागरिक को सशक्त समाज बना है। निर्माण होता है। वासी हो या होता हो देश को आगे बढ़ाना। आज पूरे विश्व का ध्यान भारत की उस बात पर जाता है कि भारत एक युवा देश है। 800 मिलियन 65% जनसंख्या जिस देश के पास 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश अपनी युवा शक्ति के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, युवाओं को अवसर मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे लिए समय की मांग है। आज जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे थे, जो महात्मा गांधी के भी विचार थे कि आखिरी मानवी का कल्याण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के विचार को लेकर के चले। आखिरी छोर के इंसान के कल्याण, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी का केंद्रवर्ती विचार था। आखिरी व्यक्ति के विचार में वो कहते थे, हर नौजवान को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए, हर नौजवान को अपने सपने साकार करने के लिए अवसर होना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए, देश के 800 मिलियन युवाओं के आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं। जिस प्रकार से सड़क बढ़ रही है, देश में सबसे ज्यादा गाड़ियों का उत्पादन हो रहा है, देश में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात हो रहा है, देश में 50 से ज्यादा नई मोबाइल की फैक्ट्रियां लगी हैं। ये सारी बातें नौजवानों के लिए अवसर देती है। अगर 2 करोड़ टॉयलेट बनते हैं तो उसने किसी न किसी को रोजगार दिया है। कहीं से सीमेंट लिया है, कहीं से लोहा लिया है, कहीं से लकड़ी का काम हुआ है। काम का व्याप जितना बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। आज हमने उस दिशा में बल दिया है। उसी प्रकार से कोटि कोटि युवकों को हाथ में हुनर हो, स्किल डेवलपमेंट को मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। हमने एक ऐसा कानून बदला, दिखने में बहुत छोटा है, मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। हमने राज्यों को एडवाइजरी भेजी है कि क्या कारण है कि बड़े बड़े मॉल तो 365 दिन चले, रात को 12 बजे तक चले, लेकिन गांव में एक छोटा सा दुकान चलाने वाले को शाम के बाद दुकान बंद कर दी। हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुकान चलाता है, उसको 365 दिन मौका देना चाहिए। क्या कारण है हमारी बहनों को रात को काम करने का अवसर न दिया जाए? हमने कानूनन व्यवस्था की है, रात को भी हमारी बहनें काम पर जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा का और व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए, लेकिन काम का अवसर मिलना चाहिए। ये चीजें हैं जो रोजगार बढ़ाने वाली चीजें हैं। और भाइयों बहनों, हमारी इस दिशा में कोशिश है कि हम करने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, हम वे इंसान हैं, ये वो सरकार है, हम चीजों को टालने में विश्वास नहीं करते। हम टालना नहीं, टकराना जानते हैं। और इसलिए जब तक हम समस्याओं को सामने होकर के भिड़ते नहीं है, नहीं होता। हमारे देश में, मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सेना के जवान, आज हम आजादी का जश्न मनाते हैं। कोई मेरा जवान
सीमा पर गोलियों को झेलने के लिए तैयार खड़ा होगा, कोई बंकरों में बैठा होगा, कोई कभी अपनी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को भी नहीं मिल पाता होगा। फौज में, सेना में कितने जवान काम कर रहे हैं। अरे आजादी के बाद 33,000 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवानों का बलिदान हुआ। हम क्यों भूल जाए उनको? हम उनको कैसे भूल सकते हैं? यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। और इसलिए ये पर्व उनके भी नमन करना का है। और कई वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला लटका पड़ा था। हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में। हमने उसको पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी। इस काम को किया। हमारे देश के लोगों की भावना थी। नेताजी सुभाष बाबू की फाइलें लोगों के सामने खुले। आज मैं सर झुका करके कहता हूं कि जो काम असंभव था, टालने में टाला जा रहा था, जो भी होगा, हमने उन फाइलों को खोलने का निर्णय कर दिया। परिवार को बुला करके फाइलें रख दी और वो निरंतर प्रक्रिया आज भी जारी है। दुनिया के देशों को भी मैंने कहा है कि आपके यहां जो फाइलें हैं, आप उसको खोलिए, दीजिए। हिंदुस्तान को सुभाष बाबू और भारत के इतिहास को जानने का हक है। उस दिशा में हमने काम किया। बांग्लादेश, जिस दिन हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, तब से लेकर के सीमा विवाद चले हैं। बांग्लादेश बना, तब से हमारा सीमा विवाद चला है। कई दशक चले गए। भाइयों बहनों, सभी दलों ने मिलकर के भारत बांग्लादेश की सीमा विवाद का निपटारा कर दिया। संविधान में भी हमने बल दे दिया। भाइयों बहनों, मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है, फ्लैट लेना चाहता है, लेकिन बिल्डरों की जमात बड़ा अच्छा प्रिंटेड बुकलेट दिखाते हैं, वो भी बेचारा उसमें जुड़ जाता है। उसको टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं, पैसे देता रहता है, समय के अंदर मकान नहीं मिलता है। जो कहां गया वो मकान नहीं मिलता है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति के जीवन में एक बार ही तो मकान बना होता है, पूरी पूंजी लगा देता है। भाइयों बहनों, हमने रियल एस्टेट बिल ला करके नकेल डाल दी है ताकि मध्यम वर्ग का परिवार, जो भी व्यक्ति अपना घर का घर बनाना चाहता होगा, आज उसको कोई रुकावट नहीं आएगी। इन कामों को करने की दिशा में हमने काम किया है। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, श्रीमद राजचंद्र जी जिनकी 150वीं जयंती है, महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे। और श्रीमद राजचंद्र जी के साथ जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तब भी श्रीमद राजचंद्र जी के साथ पत्र व्यवहार करते थे। एक पत्र में श्रीमद राजचंद्र जी ने गांधी जी के साथ हिंसा और अहिंसा की चर्चा की थी। और राजचंद्र जी कह रहे थे, जिस समय हिंसा का अस्तित्व रहा है, उसी समय से अहिंसा का भी सिद्धांत है। दोनों में अहम यह है कि हम किसे महत्व देते हैं या फिर इनमें किसका उपयोग मानव हित में हो रहा है।